वहाँ पर भी ऑप्शंस आते हैं नीचे उस गोले के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में सबसे पहले मैं जाऊंगा सेव के अंदर। सेव के अंदर देखिए कुछ एक तो है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। वर्ड जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऑटो रिकवर जो लोकेशन होती है वहाँ देखता है कि अगर विंडोज़ क्रैश हो गया या वर्ड क्रैश हो गया है तो वो फाइल कहाँ मिलेगी। एक नए एक्सटेंशन के साथ वो फाइल मिलती है और उसका नियम यही है कि उस फाइल को खोला जाए। और जब आप खोले भी क्या, आप जूझते रहे होंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने, कभी वर्ड एक्सेल खोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डायलॉग बॉक्स विंडो बनी हुई आती है रेक्टेंगुलर, जिसमें लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट पहले ढंग से नहीं बंद हुआ था, आप इसको खोलना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। जरूर आप लोगों के सामने ये ऐसा अनुभव आया होगा। तो उसका नियम यही है कि उस फाइल को खोलें और सेव एज करके नए नाम से अपने जहाँ भी सेव करना वो कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वर्ड सबसे पहले इस लोकेशन में देखता है, अगर है तो वो डायलॉग बॉक्स प्रेषित करता है, और नहीं तो आप जो भी टाइप करते हैं उसको ऑटो सेव करता है ऑटो रिकवरी के पर्पज से। और जैसे ही आप कंट्रोल एस दबा के सेव बटन दबाएंगे तो वो जो टेम्पररी फाइल करी हुई होती है ऑटो रिकवर के अंदर वो डिलीट हो जाती है, और उसके बाद सेव करने के बाद फिर जो पोर्शन आपने किया है वो उसको कॉपी करने लग जाता है मेमोरी में। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन, जनरली आपके यहाँ 10 मिनट होगा, इसको 1 मिनट कर दीजिए, 1 मिनट से कम हम नहीं कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कंट्रोल एस दबाते रहिए, सेव बटन माइक्रो जो फ्लॉपी का है वो दबाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं जब दबाएं, पर कभी भूल भी जाएं तो 1 मिनट का डाटा का लॉस होगा आपको, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। हालांकि और मैक्रोज वगैरह आते हैं जो ऑटोमेट करते हैं कि आपको हर मिनट के अंदर सेव होके फाइल का नाम के अंदर समय लिखा हुआ आ जाएगा, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। वो बड़े बड़े सर्वर और जो मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग वैसा अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो मज़े की बात यह है कि सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट DOCX ही रखिए। आप बहुत लोग जानेंगे अन्य व्याख्यानों में लोग कहते हैं DOC में कर लें, वो किस लिए कहते हैं, होता क्या था 2007 जो ऑफिस आया था वर्ड, उससे प्रॉब्लम चालू हुई थी। क्या करते थे कि उसके अंदर से लोग सेव करके जब हिंदी के अंदर डॉक्यूमेंट हायर वर्जन में भेजते थे और खोलते थे तो शब्द आपस में चिपक जाते थे। उस टाइम अपडेट नहीं आया था, तो माइक्रोसॉफ्ट को 2007 में ये शिकायत करी लोगों ने, तो उन्होंने अपडेट निकाला और उसको ऑफिस सर्विस एप्लीकेशन नंबर 3 करके पैच जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको अगर 2007 में आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजें तो वो गड़बड़ नहीं होगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जब आते हैं तो लोग बाग सेंडर वाले को, यानी कि 2007 में जो सेव कर रहे हैं या उससे पहले के कर रहे हैं वो DOC में कर रहे थे, उनको कहते हैं कि DOC में ही सेव करिए, DOCX में नहीं करिए, उससे वो शब्द चिपकते नहीं हैं और आप अपने कंप्यूटर पे उनको खोल के और वापस DOC में करके संशोधन कर सकते हैं। पर DOC में बहुत दिक्कतें हैं। DOC से DOCX माइक्रोसॉफ्ट क्यों लाया? क्योंकि मैक्रो जो है DOC के अंदर या एक्सेल में XLS के अंदर एम्बेड हो जाते थे अपने आप, और हैकर्स और जो बदमाश लोग थे वो उनके अंदर इंजेक्ट कर देते थे और आप अपनी फाइल को खोलते थे तो आपके कंप्यूटर में वायरस फैल जाता था। तो उसके लिए अब क्या है कि DOCM डॉक्यूमेंट जो है मैक्रो इनेबल्ड हो गया, या DOTM हो गई, टेम्पलेट मैक्रो इनेबल्ड हो गया। तो अगर आपने ट्रस्ट सेंटर में जाके उसको अलाउ नहीं कर रखा है, और ज़्यादातर IT पॉलिसी में अलाउड नहीं रहता है, मैक्रो अपने आप नहीं चलता है, तो 3-4 प्रिकॉशनरी वो कमांड आपके पास पूछता है, प्रोटेक्टेड व्यू में है, आपको खोलना है क्या, अलाउ करना है क्या, इतनी सारी सेफ्टी होती है। और जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम जाके उनको खोलते हैं, तो हमें डर नहीं रहता। तो DOC में सेव करने के लिए पूरा एक व्याख्यान हो चुका है, हैजार्ड्स ऑफ फेस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स या हैजार्ड ऑफ यूजिंग DOC एंड XLS, इसके ऊपर व्याख्यान 2-3 घंटे का दिया जा सकता है। तो भले ही आपको सहूलियत हो रही है DOC में सेव करने के लिए, पर DOC फाइलों को खोलने के लिए ज़रूर जो है आप सावधानी बरतें। जहाँ से आई उनको पूछें किस पर्पज़ से आई है, क्या है, तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं फैलेगा। खैर, अभी आप DOCX में रखेंगे, ऑटो सेव 1 मिनट का करेंगे, और ये भी जो है C ड्राइव में ही है। मेरा निवेदन ये भी होगा कि ये लोकेशन हम ब्राउज करके अपने आप सेट कर सकते हैं। आप D ड्राइव E ड्राइव में जहाँ बनाएंगे वहाँ पर एक फ़ोल्डर पहले बना दीजिए, और उस फोल्डर को जरूर नहीं है यूज़र के अंदर या एप्लीकेशन डाटा में किसी में बनाए,
उसका नाम ऑटो रिकवर माई डॉक्यूमेंट्स या ऑटो रिकवर करके डी ड्राइव में रख दें, उसके पाथ ब्राउज करके यहाँ बता दें, तो आपके ऑटो रिकवर डॉक्यूमेंट्स वहाँ सेव होते रहेंगे।